हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मैं हिंदी का शिक्षक आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करना चाहता हूं। मेरा परिचय, मैं पंजाब राव जाधव, हिंदी प्रथम भाषा का शिक्षक, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। आज हम हिंदी कुमार भारती के पाठ 2 पूरक पठन डिनर नामक पाठ की जानकारी पढ़ रहे हैं। डिनर का मतलब रात्रि का भोजन। इस पाठ के लेखक है गजेंद्र रावत जी। इस पाठ में लेखक जी ने आज के समाज में नारी की जो उपेक्षा हो रही है, उस नारी के बारे में मार्मिक ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा है कि आजकल के लोग पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं, और यदि पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं तो वे घर पर भी आए और नौकरी भी करें। नौकरी के साथ साथ घर पर जितना भी काम है वह काम भी करें। लेकिन पति पत्नी घर में गृहस्थी रूपी सांसारिक गाड़ी के 2 पहिए हैं, और दोनों मिलकर काम करें तो परिवार हमेशा आराम से चलता रहे, और घर के कामों की जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं की ही नहीं बल्कि पुरुषों की भी होती है। पाठ के पहले पैराग्राफ में अगस्त की शुरुआत थी, बारिश की तेज बौछारें होकर हटी थी। इन्हें वातावरण के बारे में बताया गया है। पहले पैराग्राफ में कुछ शब्दार्थ बताना चाहता हूं मैं। ठहरी, रुकी हुई, सीली इन्हें आर्द्र या गीली। इसके बाद का शब्द है दूधिया। दूधिया यानी सफ़ेद। घमासान, भीषण युद्ध। बेसुरी, सुरहीन या बेसुर जिसको बोलते हैं। उसके बाद कुदरत, प्रकृति। नायाब यानी दुर्लभ। उद्विग्न, अस्थिर चित्त जिसको बोलते हैं। दूसरे पैराग्राफ में काम से थकी हुई घर लौटते समय, शाम का समय था, कंधे पर 2 बैग, तनियों इन्हें 2 बैग झूल रहे थे। बताया जाता है कि पूरी तरह से वो थक चुकी थी। उसको चलना नहीं हो रहा था, और घर जाने के लिए वह ऑटो खोज रही थी। किसी भी हालत में घर तक पहुंचना उसको ज़रूरत था। उर्मी दिन भर के भागदौड़ और थकान के कारण उसके टांगों में बिल्कुल ऊर्जा नहीं थी, शक्ति नहीं थी, और वह किसी भी हालत में घर जाना चाहती थी। इस पैराग्राफ में कुछ कठिन शब्द बताए गए हैं। उद्विग्न, अस्थिर, बिदक भड़कना, मुंडिया यानी सिर, ऊर्जा शक्ति, रेशा रेशा यानी सुतड़ा, कमबख्त अभागा कि इन्हें कुछ बताया गया है कि वे किसी ही हालत में फुटपाथ पे जो रेलिंग है उस पर पीठ टिकाकर खड़ी थी। गहरी सांस भरते हुए उसे आसमान की ओर सिर उठाया और सांस छोड़ते हुए आंखें मूंद ली, मानो पल भर को विराम लिया हो, मगर थोड़ी देर में उसकी आंखें फिर सड़क पर लगी थी। तीसरे पैराग्राफ में चारों ओर अच्छा खासा अंधेरा घिर चुका था। सड़क के किनारे बिजली के खंभों पर बत्तियां टिमटिमाने लगी थी, जिनके इर्द गिर्द बरसाती पतंगे यानी कीड़े जमा हो रहे थे। वह फिर से
हाथ का सामान उठाकर बिना समय गंवाए पीछे के ऑटो की तरफ चल दी। ऑटो एक बूढ़ा व्यक्ति चला रहा था। उसने उर्मी को सहारा दिया। उर्मी डरी सहमी धीरे से बोली। कुछ समय के बाद उर्मी को ऑटो मिला था। ऑटो में बूढ़ा व्यक्ति देखकर उसे राहत मिली, इन्हें आनंद हुआ। इस पैराग्राफ में बूढ़े के बारे में, ऑटो वाले के बारे में परिचय दिया गया है। बूढ़ा कैसा है, उन्होंने क्या पहना है। बूढ़े की पैंट का पोंचा घुटनों तक गुलटा हुआ था। उसके घुटने के थोड़े नीचे रगड़ का निशाना बना हुआ था। वैसे तो वह अच्छा खासा लंबा था, लेकिन उसकी कमर स्थायी तौर से हमेशा के लिए झुकी हुई थी। सिर के सन से बाल बिना कंघी के फैले हुए थे। उसके चेहरे के गोरे रंग पर मैल, धूल और धुएं की चिपचिपी परत चढ़ी हुई थी। उसकी आंखें मिचमिचाते ने बंद करना हमेशा। कुछ पिछली सीट के छोटे से अंधेरे में उसे देखा, वह बैठ चुकी थी। तीनों बैग सीट के पीछे रखकर वह हाथ में मोबाइल और छोटा सा पर्स लिए चुपचाप बैठी थी। उर्मी ने कहा, चलो जी चलते हैं। बूढ़ा मीटर गिराते हुए सीट पर बैठ गया और दोनों हाथ जोड़े पल भर आंखें मूंदे रहा। सुबह से नहीं मिला हाथ जोड़ने का टाइम। वह बूढ़े के क्रियाकलाप देखते हुए सोचने लगी। क्रियाकलाप यानी गतिविधि। हाँ तो पुत्र, कौन से सेक्टर जाना है, कौन से इलाके में जाना है। बूढ़े की जबान में पंजाबी लहजा था। सेक्टर 13। वो इम्तिनाने ने आराम से बोली। अब पहले वाली खीज झुंझलाहट जाती रही थी। बूढ़ा बिना बोले चल पड़ा। ऑटो गति पकड़ने लगा। पुत्र, एक बात पूछूं? बूढ़ा आगे सड़क पर दृष्टि गड़ाए झिझकते हुए धीमे से बोला। हाँ, ऐसा लगता है पुत्र आप कहीं काम करती हो। हाँ, अखबार में। उर्मी ने सिर पीछे टिका लिया था। अखबार में कैसे? बूढ़ा हैरान था। खबरें लाती हूँ, उर्मी कहते हुए लापरवाही से मुस्कुराई। खबरें? बूढ़े ने दोहराया। वह और ज़्यादा हैरान थी। काफ़ी देर तक बूढ़ा चुप रहा। उर्मी की इस अजीब नौकरी के बारे में सोचता रहा। चलते चलते अचानक एक अजीब सी ध्वनि के साथ ऑटो बंद हो गया और धीरे धीरे रुक गया।